मैं फारूक वानी आपका मेजबान ब्राइटर कश्मीर इंटरव्यूज में खैर मकदम करता हूं। आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो अफगानिस्तान सिचुएशन है। इसमें रशिया, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का क्या रोल रहेगा और क्या रह चुका है। तो हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ी है सीनियर जर्नलिस्ट, दुनिया मीडिया ग्रुप के चीफ तोयबा बुखारी साहिबा। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं आलोक बंसल जी, जो डायरेक्टर इंडियन फाउंडेशन है, ऑथर भी है और टीवी पे अक्सर हम उसको देखते हैं। तो आप सबका मैं खुशामदीद करता हूं। तोयबा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो इमरान खान साहब ने अभी जो बताया कि जो तालिबान है उन्होंने जो उनकी जो स्लेवरी है उसको अफगानिस्तान में खत्म किया, तो क्या आपको लगता है कि जो तालिबान में कई ग्रुप्स है उनमें कोऑर्डिनेशन बराबर रहेगा? और दूसरी बात, जो ये बोल रहे हैं कि औरतों के बारे में हम औरत गवर्नमेंट में आ सकती है, थोड़ा उनको शरिया ला के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो क्या लगता है आपको कि ये सब कुछ आगे जो जब जैसे दुनिया में भी लोग ये बोल रहे हैं कि अभी ये प्रीमैच्योर तालिबान के बारे में कुछ भी कहना है, ये प्रीमैच्योर, क्योंकि इनका जो लास्ट जो 2000 एक का जो उनकी पोजीशन थी आज वो डिफरेंट है। तो इसमें क्या लगता है आपको कि जैसे गन्नी वहां से भाग गया और उसने वहां पे जितना भी पैसा वहां पे था उसने गाड़ी में भर के उसको ले गया, अभी वो मैं देख रहा था कि वो ओमान में सेटल हो रहा है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपने एक तो फारूक साहब, आप सब लोगों को मेरा आदाब। और जो मौजू आप लोगों ने चुना है गुफ्तगू के लिए, पूरी दुनिया में इस वक्त वो ज़ेरे बहस है। सारी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पे और खासकर तालिबान पे हैं कि अब वो क्या करते हैं अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान में पिछले 20 साल से आप सब लोग और हम लोग जानते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, और कुछ हम अपने लफ्जों से बताते रहे। मैडम जी एक सेकंड, हमारे साथ गुलकर्नी साहब जुड़े हैं। गुलकर्नी साहब, आपका तहे दिल से हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि आप हमारे शो में आए। दूसरी बात, ये डिफेंस के बहुत एक्सपर्ट है, इधर करगिल में रह चुके हैं, लद्दाख में रह चुके हैं, तो इनके पास कुल मिला के बड़ा बहुत एक्सपीरियंस है डिफेंस रिलेटेड। आपका शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए गुलकर्नी साहब। हाँ मैडम जी, आप बताइए। थैंक यू। 20 साल से जी जनाब। हाँ, तो गुफ्तगू का सिलसिला हम दोबारा शुरू करते हैं। और गुलकर्नी साहब को भी बहुत खुशामदीद। हमारी गुफ्तगू और ज्यादा वुसअत अख्तियार करेगी, हम और ज्यादा अच्छे बेहतर अंदाज में अफगानिस्तान पे बात कर सकेंगे और मिलके कोई ऐसी राह देख सकेंगे कि शायद हम सब लोग बैठ के खित्ते में जो हमें लग रहा है कि अमन आ रहा है या कोई चिंगारी सुलग रही है, तो हम सब लोग मिलके उसके लिए कोई रास्ता ढूंढ सकेंगे और उनको कुछ रास्ता दिखा पाएंगे। गुफ्तगू से ही तमाम मसाइल हल होते हैं, और यही अफगानिस्तान में भी अब समझ लिया गया है। बंदूक वहां पे खामोश हो गई है और वहां पे भी अब कलम की, किताब की और मेज पे बैठने की बात होगी। तो जैसा कि 20 साल में हम लोगों ने देखा अफगानिस्तान में क्या कुछ हुआ, वहां पे अमेरिका भी था, वहां पे अमेरिका के साथी भी थे, वहां पे उनके हम ख्याल भी थे, वहां उनसे इख्तलाफ रखने वाले भी थे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने जो ये कहा कि अफगानियों ने या तालिबान ने, उन लोगों ने फैसला किया है कि वो, जैसा कि आपने स्लेवरी का जिक्र किया, उन्होंने उससे बाहर आने का, तो इसका मतलब उनका कहने का ये था कि अब अफगानिस्तान के अवाम ने फैसला किया है कि वो अपने किस्मत का, अपने मुस्तकबिल का, अपने सियासी मुस्तकबिल का या अपने मुल्क का फैसला खुद करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है। ये पहले भी वहां पे जो गवर्नमेंट थी, वहां पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, वहां पे गनी जो थे, अशरफ गनी थे, उस वक्त भी लोग अपने तकदीर का फैसला कर चुके हैं ना। जी हम यही बता रहे हैं। तो अशरफ गनी को ना तो फारूक साहब आपने मशवरा दिया था कि वो वहां से बक्सों में पैसे लेके भर के भाग जाए, ना पाकिस्तान ने दिया था, ना अमेरिका ने दिया था। जो बाइडन ने भी अपनी तकरीर में अवाम से, अपने कौम से जो खिताब किया और पूरी दुनिया को जो पैगाम दिया, उन्होंने भी यही बताया कि भाई हम तो आप लोगों को तरबियत दे सकते हैं, आपको सुझाव दे सकते हैं, आपको सुलझाव दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, फैसला तो आपने करना है, अपने मुल्क में तो आपने रहना है, तहजीब तो आपने दिखानी है। मैं जरा आपको यहाँ पे और एक बात आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे कि हमने सुना पढ़ा जो भी है, तो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान से कितनी जो ISI है या वहां की जो फौज है
उसकी बड़ी एक तादाद जो तालिबान के साथ जुड़ी है, और उसके बाद उन्होंने उनके साथ बराबर उसके जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, और उसके बाद उनके जंग में शाना बशाना रहे, तो उसको आप किस अंदाज से देखते हैं? 3-4 दिन में अगर पाकिस्तान ने ये सारा कुछ कर दिया और पूरी दुनिया में से किसी ने ये नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, अगर 3-4 दिन में इस मसले का हल था तो 20 साल इंतजार क्यों हुआ? अच्छा, हाँ बताइए बताइए। हेलो जी, हाँ बताइए बताइए। जी 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 जी, मुझे ये बताएं, अगर ये सारा कुछ इतना आसान था और सिर्फ चंद सौ, जैसा कि आपकी बात आपने की, उसके ऊपर अगर गौर किया जाए, तो अगर ये इतना कुछ आसान था तो सिर्फ 80 लाख तालिबान 3 लाख अफगान फौजियों पे रातों रात हावी हो गए और अशरफ गनी को भी भगा दिया और हामिद करजई भी काबिल कबूल हो गए, दोहा के मज़ाकरात भी हो गए। तो ये तो ख्वाबों की दुनिया है, इसमें जो जितना रहना चाहे रह ले, जो जितने ख्वाब देखना चाहे उसकी अपनी आंखें वो देख ले, तो इसके ऊपर कोई ममानियत नहीं है। चलिए हम जरा गुलकर्नी साहब से बात करते हैं। गुलकर्नी साहब, ये जरा बताइए, आप जो आज का जो तालिबान है और पीछे का तालिबान 2001 का तालिबान, उसको आप किस अंदाज से देखते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि जो तालिबान अब गवर्नमेंट वहां पे करेगी, उसमें वो कई लोगों को दावत दे रही है, जैसे वो अपने वो जो उसमें हार्ड कोर जो उनका स्टैंड है उसको खत्म करके अब वो सॉफ्ट टारगेट पे, आप इसको किस अंदाज से देखते हैं? फारूक भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया आपके शो में आने के लिए, आपने मुझे निवेदन दिया। पर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो तालिबान है, और तालिबान ने जिस प्रकार से पाकिस्तान बार बार कहता था गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, उस तरीके से बातचीत होती थी, लेकिन जो भी तालिबान है ये अधिकतर पठान है, इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। सारे के सारे, मैं कहूँगा 99% लोग आज की तारीख में पठान हैं। ये पठान आबादी है तकरीबन, मैं कहूँगा 40 मिलियन पाकिस्तान में है और तकरीबन 15 मिलियन अफगानिस्तान में है। तो इस तरह के ये जो बंटवारा है, पठान जो है तकरीबन 60 ट्राइब्स का एक ग्रुप है, और इसमें जो है वो पश्तून वाली जो कोड है, जो एथिक्स है, जिसके बलबूते पे उनकी एक मैं कहूँगा आइडेंटिटी है, वो ये पठान, जिसको आप तालिबान कहें या कुछ भी कहें, ये वो लोग हैं। अब तालिबान और पाकिस्तान का जो संबंध है, ये एक बड़ा नजदीकी, लाइक कजन्स, फर्स्ट कजन्स, तालिबान हो, पाकिस्तान हो, या फिर ये सब पठान के जितने हैं। अभी घानी जो भाग गए वो भी पठान थे, करजाई जो बात करेंगे वो भी पठान है, अब्दुल्ला जो बात कर रहे हैं करजाई साहब के साथ और तालिबान के साथ, वो भी हाफ पठान और हाफ ताजिक है। उससे क्योंकि खान अब्दुल गफार खान जो पठान थे, जो फ्रंटियर गांधी थे, उन्हें भी जेल में, पाकिस्तान की जेल में उन्होंने ज्यादा वक्त काटा बनिस्बत ब्रिटिश के जेलों में। तो उनका जो मानना था वो तो अलग था। और भारत का और पठानों का भी रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ऑफ लेट जिस प्रकार से तालिबान आया है और जिस प्रकार से आज की तारीख में जो आप सवाल पूछ रहे हैं, क्या होगा, क्या ये तालिबान में तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, क्या अमन होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स इज ऑल करेंगे, बट पास्ट एक्सपीरियंस जो रहा है इनके साथ वो थोड़ा खराब रहा है। ये जरूर मुजाहिदीन को जब इन्होंने रिप्लेस किया, लोग अफगान के परेशान हो गए थे मुजाहिदीनों से, क्योंकि देवर एक्सटॉर्शन, रेप, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस हिसाब से जो चल रहा था मुजाहिदीन के वक्त। उसके बाद तालिबान आया जो 1996-2001 तक इन्होंने रूल किया। वो जो रूल है वो शरिया के द्वारा रूल है, मतलब द रूल ऑफ शरिया प्रिवेल, जिसमें औरतें जो हैं उनकी कोई भी हैसियत अहमियत नहीं। साहब, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये आपसे ये जानना चाहता हूँ, शरिया अगर वो लागू करते हैं अफगानिस्तान में, अगर शरिया लागू होता है, शरिया सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं है, सऊदी अरेबिया में, ईरान में और कई जो मुस्लिम ममालिक है, तो उसमें, या पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो खैर नहीं है, लेकिन जितने भी कुछ मुल्क है जहां पे शरिया चलता है। लेकिन अगर शरिया है उसमें आप ये डिफरेंट शरिया होगा क्या? ये शरिया तो एक ही है ना? एक मिनट जी, बात ऐसी है जो शरिया है, जो जिसके वो इट इज मोर ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ थिंग। अब आप देखिए पाकिस्तान में नहीं है ना, अगर पाकिस्तान में भी तो मुसलमान है जो बिल्कुल इस्लामियत है, उसमें कोई शक नहीं, अच्छे मुसलमान है, सऊदी अरेबिया में है, सब जगह है। लेकिन जो जिस प्रकार से तालिबान 1996-2000 में रहा और जिस प्रकार से औरतों और बच्चों के साथ जुल्म हुए और जिस प्रकार से उनकी औकात नहीं रखी, ये दे वर ट्रीटेड एज सेकंड रेट सिटीजन। अब जो बातें
उभर कर आ रही हैं, जो नॉइजेस वहां से आ रहे हैं, चाहे बरादर की तरफ से आ रहे हो, अखुंजादा साहब की तरफ से आ रहे हो, ये जितने भी वहां पर हैं, सबकी आवाज ये आ रही है कि आप लोग वापस आओ। औरतों को बोला गया है आप ड्यूटी पर जा सकते हो, आप जैसे, लेकिन इस्लाम में जो शरिया है, बुरखा डालना है, बाकी जो कार्रवाई करनी है वो उसके ऊपर अमल करो। पर वील हैव टू वेट एंड वॉच। क्या ये जो तालिबान के और ये जो सीनियर लीडरशिप है, ये पिछले 3 साल से लगातार वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बातचीत में है, चाहे वो अमेरिका के साथ है, चाहे वो रशिया के साथ है, वो चाइना के साथ है, ये तो उन्हें आज की तारीख में इस बात का एहसास है कि अगर वो नहीं अपने आप को बदलते तो फिर पूरा विश्व उनके पीछे लग जाएगा और गड़बड़ करेगा। अच्छा जी, फारूक साहब यहाँ पे एक मिनट, फारूक साहब एक मिनट, फारूक साहब एक मिनट, मुझे सिर्फ चले आप वो कर लें, फिर मुझे 2 पॉइंट्स का जवाब देना है। कोई आलोक जी, ये जरा बताइए, आप अभी इतनी जल्दी में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर किया, बहुत जल्दी, क्या आप ये समझते हैं कि इसमें खुद यूएस इन्वॉल्व है? यूएस की पॉलिसी जो बाइडेन का साथ है इसमें है, तभी तो इन्होंने इतना एडवांस किया और बहुत कम टाइम में इन्होंने पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर किया। तो आप इसको किस अंदाज से देखते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जिसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर आप अफगानिस्तान का इतिहास देखें तो अफगानिस्तान में सरकारें हमेशा इसी तरीके से गिरी हैं। अफगानिस्तान में सरकारें इसलिए नहीं गिरी क्योंकि वो मिलिटरीली डिफीट हुई हैं, वो इसलिए गिरी हैं बिकॉज की कमांडर्स हैव क्रॉस्ड ओवर। अगर आप देखें, नजीबुल्ला का फॉल हुआ, नजीबुल्ला वन, उसने जलालाबाद की जंग जो थी अच्छी तरह से जीती थी। उसके बाद शाहनवाज तनाई और अब्दुल रशीद दोस्तम क्रॉस ओवर कर गए। अगर आप देखें, पिछली बार 96 में जब तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया था, तब भी की मुजाहिदीन कमांडर्स क्रॉस ओवर कर रहे थे। अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं, अमानुल्लाह के जमाने से देखें या उससे पहले भी अगर आप देखें, शाह शुजा और दोस्त मोहम्मद के टाइम में, तो अफगान्स हैव ऑलवेज बीन फेंस सिटर्स। वो हमेशा वेट करते हैं कि कौन सी साइड जीतने वाली है और उसकी तरफ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के अनाउंसमेंट के बाद कि उन्होंने कहा कि हम इस तारीख से सेना हटाने लगेंगे, एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा जो अफगान नेशनल आर्मी में पड़ा, और तालिबान ने ऑल आउट ऑफेंसिव किया एंड दे वर सपोर्टेड बाय टू सम एक्सटेंट बाय आईएसआई एंड पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस, लाइक दे सेड इन स्पिन बोलदाक व्हेन अफगान एयरफोर्स वेंट, इट वाज चेस्ड अवे बाय पाकिस्तानी एयरफोर्स। बाकी जगह ओवर्ट इन्वॉल्वमेंट मैंने नहीं सुना, लेकिन एडवाइजर्स वर देयर विद देम who would have given them military tactics। लेकिन बंसल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं एक बात, जब लास्ट टाइम 2001 में तालिबान ने कैप्चर किया पूरे अफगानिस्तान में, उसके बाद वहां पे क्या हो गया, फिर वो वापस चली गई। लेकिन दोस्तम जो था, उन्होंने कंधार में उनको सबको बुला के, पता नहीं कंधार, सॉरी जलालाबाद के कंधार में उनको बुला के उनको बोला हम आपसे नेगोशिएशन करते हैं, तो 2-2.5 हजार का मतलब उसने मैसेकर किया। तो अभी उसको वो वहां से रशीद दोस्तम जो है वो वहां से भाग गया अभी। तो क्या आप समझते हैं कि उसका वो दोस्तम का वो करना ठीक है जो बाद में गनी के साथ मिल गया? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जिसको आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। जब पिछली बार तालिबान ने काबुल में हमला किया था तो दक्षिण से और पूर्व से किया था, और उससे क्या था कि काबुल से जब फॉल बैक किया नॉर्दर्न अलायंस ने, तो उनके पास उत्तर की सीमा थी, दे हैड बाउंड्री पोस्ट विद ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। नाउ दिस टाइम, इस बार तालिबान ने जो हमला किया है काबुल पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और यहां पे जनरल कुलकर्णी से मैं थोड़ा डिफर करना चाहूंगा कि तालिबान पहले करीब करीब पश्तून ऑर्गेनाइजेशन था, पर अब उसमें स्पेशली एट लोअर लेवल्स काफी बड़ी संख्या में ताजिक और उज्बेक आ गए हैं। और इसी कारण आपने देखा कि इस बार काबुल को जीतने से पहले उन्होंने बदख्शान और उत्तर के जो अधिकतर प्रांत थे वो जीत लिए, शेबरगान, बदख्शान और सरायपुल, काफी इन्होंने जीत ली। होल्डिंग ऑन, और वो भी 15 अगस्त से पहले पहले गिर गई थी। तो इस बार क्या था कि जो फोर्सेस जो काबुल में थी, दे हैड नो एस्केप रूट एंड दिस क्रिएटेड पैनिक। तो उसमें क्या है, लोगों में पैनिक, लोगों को लगा कि अब तो जाने वाले हैं, तो देन दे स्टार्टेड सरेंडरिंग। आपने देखा एक ब्रिगेड ने सरेंडर किया, कोई उज्बेकिस्तान चला गया, कोई ताजिकिस्तान चला गया, कोई पाकिस्तान चला गया। इनफैक्ट अफगान गवर्नमेंट के जितने भी बॉर्डर पोस्ट थे जो उज्बेकिस्तान के साथ थे, ताजिकिस्तान के साथ थे, ईरान के साथ थे, वो सारे पहले कैप्चर हो चुके थे। द ओनली बॉर्डर पोस्ट अवेलेबल वाज तोरखम, व्हिच इज विद पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान राष्ट्रपति घनी की सरकार जो थी पाकिस्तान
पाकिस्तान के रहमो कदम पे थी 15 अगस्त तक, और पाकिस्तान तो तालिबान का समर्थन कर ही रहा था, तो इसलिए दे हैड नो अदर ऑप्शन। और उसी कारण आपने देखा कि इस तरीके का डिसइंटीग्रेशन हुआ कि सरकार जो है बिल्कुल गिर गई। और अगर आप देखेंगे देयर वाज अ गैप, जो तालिबान की लीडरशिप दोहा से अनाउंसमेंट करती थी और जो तालिबान कमांडर ग्राउंड पे कर रहे थे, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। तालिबान की लीडरशिप ने कहा कि हम गेट्स पर रुक जाएंगे काबुल के, पर ग्राउंड कमांडर जिनके साथ आईएसआई एडवाइजर्स थे वो अंदर चले गए, because they wanted to capture Kabul on 15th August. It had a connotation, it had a significance for the date. अच्छा, ये मुझे बंसल साहब मुझे ये बताइए कि जैसे चाइना पहले बता रहा था कि हम वहां पे गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट एक और आया कि अगर हम इनको सपोर्ट करते हैं या ये स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारा जो इलाका है जिनपैंग है, जहां पे मुस्लिम की बहुत तादाद है, जो उज्बेकिस्तान या तुर्किस्तान का एरिया जो उनके पास है, तो वो बोल रहे हैं कि वहां पे मिलिटेंसी को बढ़ावा देंगे। तो उसके बाद एक स्टेटमेंट और आया कि हम नहीं, तो उसके बाद तालिबान ये बोल रहा है कि तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन है शाहीन सुहेल शाहीन, वो ये बता रहा है कि हम हर हालत में इनका सपोर्ट करेंगे और इनको इन्वेस्टमेंट यहां पे करनी पड़ेगी। तो उसको आप वो एंगल आप किस अंदाज से देख रहे हैं? देखिए, चाइना को लगता है कि पाकिस्तान के थ्रू वो तालिबान को मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अब्दुल बरादर और तालिबान डेलीगेशन को पहले होस्ट भी किया। पर जैसा मैंने कहा, अभी तालिबान जो स्टेटमेंट्स दे रहा है दोहा से या अन्य जगह से, वो एक सिमेंटिक्स के लिए है, वो एक इमेज बनाने के लिए है। उन्होंने काफी अच्छे इमेज मेकिंग काम किए हैं। एक तालिबान के कमांडर ने एक लेडी एंकर को टीवी पे इंटरव्यू दिया, जो हम पहले नहीं सोच सकते थे। लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है? हमने तो ये बताया ना, हमने ये बताया कि तालिबान अभी तालिबान के बारे में जो भी हम टिप्पणी करें या जो भी कहें वो अभी प्रमैच हो रहा है। तो आगे हम ये आगे पता चलेगा कि 1 साल हो जाएगा या 2 साल या 6 महीने के बाद पता चलेगा तालिबान। तो मैं उसी सूरत में आपसे अब मैं थोड़ा मैडम जी से बात करूंगा। तोयबा जी, ये बताइए कि तालिबान, अभी बहुत चर्चा चल रही है कि तालिबान जो है कश्मीर में ऐसा करेगा वैसा करेगा, लेकिन कल तालिबान का एक स्टेटमेंट आया, ये बोल रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, हम इसमें घुसेंगे नहीं। तो आप इसको किस अंदाज से देखते हैं? इसको क्या, आपकी राय क्या है इसके बारे में? जी, मैं सबसे पहले 2 पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। जैसे कि अभी पहले हमारे साथी ने बात की, जिन्होंने पख्तून के हवाले से गुफ्तगू की, मेरी पहली मर्तबा आमद है आपके प्रोग्राम में। तो पहले तो पख्तून या पठानों के हवाले से हम ये थोड़ा सा क्लियर कर लें। अगर इसी मौक़िफ़ को मान लिया जाए कि पाकिस्तान में 60% पख्तून रहते हैं और 16% या 20% अफगानिस्तान में रहते हैं, तो जो भी कुछ पख्तूनों के हवाले से कारगुजारी होगी या उनका रिश्ता ज्यादा बनता है वो पाकिस्तान से बनता है। तो इसको अगर इस तरह देख लिया जाए कि पाकिस्तान में अगर 22 करोड़ या 24 करोड़ मर्दमशुमारी के मुताबिक मुसलमान रहते हैं, तो इससे कहीं ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं और कश्मीर में भी रहते हैं। तो फिर ज्यादा हमारे यहाँ पे जो कुछ हो रहा है हमारा से कम ताल्लुक है और मुसलमानों का ताल्लुक ज्यादा भारत से बनता है। तो ये बिल्कुल ही एक जमीन से हकायक से जुड़ा हुआ तज्जिया नहीं होगा। और गुड तालिबान की और बैड तालिबान की जहां तक बात है, तो और शरिया की जहां तक बात हुई, तो उसमें वजाहत ये जरूरी है कि आज आप और मैं 9 मुहर्रम पे बात कर रहे हैं। करबला में जो काफिला गया था इमाम हुसैन की कयादत में, उसमें खवातीन भी थी, उसमें बच्चे भी थे। कोई तबका अगर ये कहे कि हुसैन जंग लड़ने के लिए गए थे, तो शरिया अपने रास्तों को दुरुस्त कर ले और मुसलमान हर दौर में, हर दौर का बसने वाला, हर मुल्क का बसने वाला ये सोच ले कि इमाम हुसैन अपने साथ औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को लेके गए, तो शरिया सबसे मिलके बनती है। किसी एक तबके पे जुल्म करके, किसी एक तबके को छोड़ के ना तो जिंदगी गुजारी जा सकेगी, ना शरिया मुकम्मल हो सकेगी, ना ही निजाम मुकम्मल हो सकेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन आपसे नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि तालिबान, मैडम प्लीज। जी मैं आपके सवाल का भी जवाब है कि मैंने पख्तूनों के हवाले से, अक्सरियत के हवाले से आपको जवाब दे दिया, मैंने शरिया के हवाले से जवाब दे दिया। अब मैं आपके इस हवाले से बात करूं कि सब कुछ अगर पाकिस्तान ने करना है वहां पे, और चाइना ने अगर ये देखा है कि वो पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान के फैसले के साथ है,
तालिबान को खवातीन के हकूक देने पड़ेंगे, तालिबान को बच्चों के साथ रहम करना पड़ेगा, कत्लो गारतगरी छोड़नी पड़ेगी, अफगानिस्तान के मसाइल को देखना पड़ेगा। जंग का मुकम्मल खात्मा जब तक नहीं होगा, खित्ते में सुकून नहीं होगा। और कश्मीर की जहां तक बात है, मैं पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो ये बता रहे थे कि अभी हम कुछ तालिबान के साथ कोई बात नहीं कर सकते हैं, जबकि तालिबान को बैक चैनल में सब कुछ कर रहे हैं। तो वो स्टेटमेंट कहां जाता है? देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ हमने ये कहा है कि हम सिर्फ सहूलतकारी की बात कर रहे हैं। इसको और ज्यादा आसान लफ्जों में बता दूं, हम सिर्फ डायलॉग की बात कर रहे हैं, और डायलॉग में अपने तहत जो हम खिदमात अंजाम दे सकते हैं वो हम अदा कर रहे हैं। दोहा में भी यही हुआ, कतर में भी यही हुआ, पाकिस्तान में अफगानिस्तान के जितने भी नुमाइंदगान आ रहे हैं, सहाफी आ रहे हैं, हमने उनको बुलाया है, हमने उनसे बात की है, हमने अपना मौकफ बताया है। अगर इसके अलावा दुनिया हमसे कुछ चाहती है तो वो बात कर सकती है। अच्छा, अब थोड़ा हम गुलकर्नी साहब से ये जानना चाहते हैं। गुलकर्नी साहब, जैसे अभी तालिबान अभी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में लग रहे हैं, हो सकता है कि वो कल का जो ये बरादर है उनको प्रेसिडेंट बनाएंगे या किसी और को आएगा वहां पे, जैसे अभी हमिद करजाई है या अब्दुल्ला है या क्या उनका गुलबदीन हिकमतयार, वो सालिसी कर रहे हैं। कल को अगर ये गवर्नमेंट बन जाती है तो इंडिया क्या उस सूरत में क्या उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है? फारूक भाई, मैडम बोल रही थी, पहले उस पर कमेंट करता हूँ। ये जो पश्तून वाली कोड की मैं बात कर रहा हूँ, ये जितने पठान हैं, ये इस्लाम कम्स आफ्टर देयर ओन ट्राइबल, मतलब पहले वो बिरादरी के हैं फिर वो इस्लाम है। ये कहना कि पहले वो इस्लाम है और फिर बिरादरी है, ये गलत होगा। अगर पहले इस्लाम और बाद में बिरादरी होती तो इस तरह की जो खौफ पैदा हो गया है अफगानिस्तान के अंदर, क्या ताजिक मुसलमान नहीं है, क्या उज़्बेक मुसलमान नहीं है, क्या हजारा मुसलमान नहीं है, क्या ये तालिबान मुसलमान, सभी मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बात, इस तरह की घटनाएं हो रही है क्योंकि वो पश्तून वाली कोड में। अब आपका सवाल, अब सवाल ये आपका है कि जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है हिंदुस्तान के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, वो आप पूछना चाहते हैं फारूक भाई? हाँ जी। हाँ, सवाल ये है कि आज की तारीख में अगर आप देखें जिस प्रकार से पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, चाइना कर रहा है, रशिया कर रहा है, यूएस कर रहा है, ईरान कर रहा है, टर्की कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। हम लोगों ने जो हमारे जो जितनी भी डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने अफगानिस्तान में काम किया है, उसका तालिबान भी आज शुक्रगुजार है, और तालिबान ने भी इस बात को माना है और कहा है कि वो जो आपके एसेट्स हैं उनको बर्बाद नहीं होने देंगे। मेरा ये कहना है कि कल को अगर तालिबान की गवर्नमेंट वहां पे बनती है, तालिबान वहां पे सरकार में आ जाता है, जो भी उनके साथ कई मतलब रहेंगे, तो क्या उस सूरत में इंडिया तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर सकता है? मेरा कहने का मतलब ये आज पक्का करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज की तारीख में अब तक तालिबान से हम लोग बात नहीं करते थे, वो आतंकी संगठन था, और उसके बावजूद भी हम रहे। सरकार जो भी सरकार रहेगी, कल तालिबान की सरकार बनेगी और उसको रिकग्निशन मिलेगा, जो 2-4 देशों से नहीं भी मिलता, किसी से भी हमें बात करनी पड़ेगी और हमें बात करनी चाहिए। इसमें ये मेरी पर्सनल राय है। ये कहना कि वो तालिबान है हम उनसे बात नहीं करेंगे, ये गलत होगा। नेशनल इंटरेस्ट कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। यहाँ पे एक रिपोर्ट ये आ रहा है कि एक रिपोर्ट में जस्ट देख रहा था कि वो रिपोर्ट ये बता रहा है कि ये जो तालिबान बता रहा है कि गवर्नमेंट में लाएंगे, औरतों को लाएंगे, ये सारा आयुवाश है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, कुछ भी आप कर लो, तालिबान की जब सरकार बनेगी वो होपफुली कोएलिशन सरकार होगी जिसमें दूसरे ट्राइब भी भाग लेंगे। लेकिन ये कहना कि हिंदुस्तान जो है वो तालिबान की या जो भी सरकार बनेगी, अब तो घानी सरकार चली गई है, जो भी सरकार बनेगी हम बात नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक दिस इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। इंडिया विल, एंड दिस इज माय पर्सनल व्यू, इंडिया विल इंटरैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान whoever it may be tomorrow, and maybe it is Taliban. गुलकर्नी साहब, थोड़ा बंसल साहब ये बताइए कि अभी पहले वहां पे रशिया था, उसको भगाने में काम किया यूएस ने, उसके बाद यूएस आई, उसको भगाने में रशिया ने काम किया। अभी अब इस सिचुएशन को कैसे, अभी रशिया आजकल जबरदस्त बता रहा है कि तालिबान वहां पे बहुत अच्छा कर रहा है, अभी वहां पे जो सिचुएशन है वो बेहतर रहा है गनी के दौर से। तो क्या लगता है आपको कि ये जो चल रहा है, ये जो पॉलिटिकल गेम है सब कर रहे हैं कि अपने जिनके इंटरेस्ट है वहां पे उन हिसाब से चलते हैं? कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट दूसरे देशों के तो अपने आप है ही है। जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में था तब अमेरिका
सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने जिहाद का नाम दिया, तभी मुजाहिदीन पैदा हुए वहां पे। और फिर मुजाहिदीन जब गुलबुद्दीन हकमतयार काबुल पे कब्जा नहीं कर पाए तो तालिबान को पैदा किया नसरुल्लाह बाबर ने, मौलाना समीर ने, एंड फजलुल रहमान वगैरह ने। तो उसके बाद जब अमेरिका वहां आया तो अब जब 20 साल से अमेरिका था तो आपने देखा कि तालिबान का कुछ हद तक समर्थन रूस, ईरान, चीन ऐसे कई राष्ट्रों ने किया। लेकिन वहां पे शिया लोग भी है ना, जो ईरान है उसके टाइज कभी अफगानिस्तान के साथ सही नहीं रहे, क्योंकि वहां पे जो उनकी तादाद जो 10-15% जो शिया लोग हैं वो ये समझते कि ये मतलब सिक्योर नहीं है वहां पे। तो उस सूरत में आपका क्या बोलना है कि अभी टाइम भी हमारे पास कम है, जल्दी प्लीज जल्दी करिए। मैं बस सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हजारास को तो हमेशा से टारगेट करते हैं, इसीलिए आगे चल के आप देखेंगे कि तालिबान और ईरान में बहुत अच्छे संबंध नहीं रहने वाले, पर अभी उनका इमीडिएट इंटरेस्ट था कि अमेरिका यहां से निकल जाए और इसलिए कोलैबोरेशन था। वही रूस के साथ स्थिति है, क्योंकि आगे चलकर आप देखेंगे कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में भी टेंशन बढ़ेगी इस रेडिकलाइजेशन के कारण, और रशिया को भी इफेक्ट होगा और जिंजियांग में भी होगा। आप ये समझते हैं कि वहां पे रेडिकलाइज हो रहा है? वहां पे बिल्कुल होगा। तालिबान की जो विचारधारा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने अभी भी कहा है कि हमारी जो डिजायर है वो यही है कि इस्लामिक अमीरात बने, तो उसकी कोशिश तो जारी रहेगी। तो आगे रेडिकलाइजेशन होना ही होना है और एक्सपोर्ट करेंगे ही करेंगे वो जिस तरीके का ब्रांड है। और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सुन्नी देवबंदी, रिजिड देवबंदी आइडियोलॉजी है, जिसमें अहले तशी या अन्य फिरकों के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, थोड़ा मैडम तोयबा जी से बात कर सकते हो? तोयबा जी जरा बताइए आप, जल्दी, टाइम बहुत कम हमारे पास है। फारूक साहब, एक मिनट एक जहन में रखिएगा कि 80,000 से ज्यादा लोग हमने दहशतगर्दी के जो है ना वो खिलाफ जंग लड़ने में हमारी 80,000 लोगों ने जाने दी हैं। ये किस वजह से गई हैं? ये इसी वजह से गई हैं कि मुख्तलिफ ताकतों ने मुख्तलिफ खेल वहां पे खेले हैं। पाकिस्तान ने अपने सारे बॉर्डर्स को इसीलिए सील किया है, हमारी तरफ मुहाजिरीन इसीलिए नहीं आ रहे हैं। हमने इसीलिए कह दिया, बहुत पहले कह दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कह दिया, जनरल काउंसिल के इजलास में कह दिया, हम सिर्फ अमन के साथ हैं, हमें तख्ता मश्क मत बनाया जाए। बड़े मुल्क सारे वहां पे हैं, गुलबदीन हिकमतयार की मिसाल ले लें, किसी की भी आप मिसाल ले लें। अगर वहां से जब तक तमाम ताकतें वहां पे खेल खेलना बंद नहीं करेंगी, अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा। और अफगानिस्तान में कोई भी मुल्क खामोश नहीं रहा। राकेश जी, हमारी बात सुन रहे हैं आप? हाँ जी, सुनाई दे रही है। सॉरी, आई गॉट लेट, सम टेक्निकल एक्चुअली द टॉय शो इज रनिंग आउट। तो ये जरा आप, अभी 5-4 मिनट का टाइम है, आप जरा अपना बताइए। मैडम जी प्लीज, शर्मा जी से बात करेंगे हम। शर्मा जी ये बताइए कि अभी जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसके बारे में आपका क्या, आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि वो दिखाना चाह रहे हैं इस वक्त तालिबान के उनका एक ह्यूमन फेस है। ये एक अच्छा फसाद दिखाया जा रहा है, खास करके कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो दोहा में दिखाया गया। तो ये एक पूरा एक तमाशा सा है, एक शो है। ये जो शो है ये कितने दिन लास्ट करेगा ये देखने की बात है। ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद ये एक्चुअल ग्राउंड में कैसे सेटल होगा। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि कल जो उन्होंने मुजाहिद जी ने बोला वहां पर क्या कहते हैं, नई गवर्नमेंट बनेगी नेक्स्ट 3 दिनों में, 4 दिनों में। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या है, किस किस्म की गवर्नमेंट बनेगी, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। मोदी जी ने भी कल बहुत इंपॉर्टेंट एक चेयर मीटिंग करी है अफगानिस्तान के बारे में, उसके बारे में भी आप जरा थोड़ा सा जब बताइए, अभी टाइम बहुत कम हमारे पास है। उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कल एक मीटिंग चेयर करी है अफगानिस्तान के बारे में, तो उसके बारे में वो जो मीटिंग है वो सिर्फ हमारे जो लोग हैं उनको निकालने के बारे में। लोगों ने बोला है हमारे 3,500 के तकरीबन लोग हैं जो अभी भी वहां पर हैं, और इसका कोई खास फिगर डिटेल नहीं है, और जो उनको बाहर कैसे निकाला जाए उसके विषय में विचार किया जा रहा है। ऐसा है ना, अभी तकरीबन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं अफगानिस्तान से जो आए हैं, यहाँ पे बसे हैं, रिफ्यूजीज है, लेकिन उनको अभी तक नागरिकता या कुछ भी नहीं मिला। तो उस सूरत में आप क्या बता रहे हैं? वो तो ये नागरिकता ये बड़ा उचित सवाल नहीं है, बिकॉज ये बहुत लंबी बातें हैं और इसे आसानी से कहा नहीं जा सकता कि नागरिकता का सवाल क्या है। और इसको तो गवर्नमेंट को विचार करना पड़ेगा, इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस है, और जो गवर्नमेंट इस पे विचार कर रही होगी। सो इस विषय में आज की तारीख में बोला नहीं जा सकता।
अच्छा जी, शर्मा साहब, थोड़ा हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, थोड़ा आप बताइए अफगानिस्तान के बारे में, और थोड़ा उसके बाद आपको आपका लेट आने के लिए हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि आपके मैं आपको सॉरी, मैंने सॉरी बोल दिया आपको, राइटिंग में सॉरी बोल दूंगा बाद नहीं में। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये जानना, आपकी व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तो बड़े डिफेंस के एक्सपर्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। नहीं, यहाँ आलोक जी बैठे हैं, उस्ताद है हमारे। ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे आपसे। और संजय, हाँ जी, हाँ जी। नो, बट ये है कि मेरे को हर आदमी को ये अंदेशा है कि जब एक फौज तैयार की गई थी, 20 साल से ट्रेन की, हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद एक अचानक चुपचाप बेल्ट होके, और पता नहीं क्या हुआ, और 6 दिन में 6 सिटीज गिर गई, 6 शहर, कोई एक गोली नहीं चली, कोई एक मकान नहीं ढहा, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, और 6 मेजर सिटीज अचानक तालिबान के कब्जे में आ गई। ये सब आमतौर पर इराक में भी लड़ाई हुई है, सीरिया में लड़ाई हुई है, और ये चल रहा है काफी दिनों से ऐसी लड़ाई, पर ऐसा कभी देखने में नहीं आया है। सो ये जो इवेंट हुए हैं 8-7 दिन के, अगर मेरे से पूछा जाए तो ये सबसे बड़ा स्टेज मैनेज शो था, कि जिसमें ये आराम से आपस में डिसाइड किया गया कि भैया ये है, ये तालिबान आएंगे, आप वहां से हट जाए, आके वहां पे ऑक्यूपाई कर लेंगे, कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, कोई हताहत नहीं होगा, कोलैटरल डैमेज नहीं होगा, चुपचाप से गवर्नमेंट की तख्ता पलट गया। ये तो किताबों में और ये तो फिक्शन में देख। आपका हमारे इस शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।